अगर कोई आपसे कहे कि 90 या 92 साल की उम्र में आप क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको ये सवाल ही अटपटा लगे। आप कहेंगे क्योंकि 90 साल जीने वाला आदमी या तो बिस्तर पर होता है या फिर इस दुनिया में नहीं होता। जी हाँ, अगर आपके मन में ये जवाब है तो आप पूरी तरह से गलत हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने 92 साल की उम्र में फिटनेस की दुनिया में तहलका मचा रखा है। और ये शख्स लोगों को किसी भी उम्र में फिट रहने के टिप्स भी दे रहे हैं। आज हमारे साथ रिटायर्ड एयर मार्शल पीवी अय्यर साहब जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में, नवोदय टाइम्स में। थैंक यू जी। नमस्कार। जी, थैंक यू सर। सर, क्या है ये मैजिक? 92 साल की उम्र, आप एक्सरसाइज भी करते हैं, आप जिम भी करते हैं और लोगों को टिप्स देते हैं कि कैसे फिट रहा जाए। कैसे पॉसिबल है? ऐसा है, तो मैं अभी 40-45 साल हो गया ऐसे हमारा फिटनेस रेजीम। जी। डेली कम से कम 2 घंटे तक दौड़ना, और हफ्ते में 4-5 बार जिम को जाना। और ये कोविड पैंडेमिक में जिम जाने का प्रॉब्लम थे, इसलिए घर में होम जिम बना रखा है, डंबल्स वगैरह जो मिनिमम इक्विपमेंट। तो ऐसे में लेकिन छोड़ा नहीं है, हमेशा फिटनेस पर ध्यान रख के हम जीवन गुजरता हूँ। जी सर, आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो आपकी फिटनेस है, उसने साबित कर दिया है कि उम्र यानी कि एज सिर्फ एक नंबर है। एज कोई पड़ाव नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर है। क्योंकि आप 92 के अंदर बहुत कुछ कर रहे हैं। आपने एक किताब भी लिखी है, फिट एट एनी एज, प्रैक्टिशनर्स गाइड, जिसमें आपने अपने निजी अनुभव, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसको भी शेयर किया है। जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी किताब हमने पढ़ी है। 47 ईयर्स की एज में आपने किताब में लिखा है कि एक फिटनेस टेस्ट था, उस टेस्ट को पास आपने किया, वहां एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। सर, अ, कैसे आप फिटनेस के क्षेत्र में आए? क्योंकि शुरू से आप फिटनेस को लेकर शायद उतना ज्यादा संजीदा नहीं होंगे, लेकिन जब आप जिस फील्ड में गए, आप एयर मार्शल बने, तो यहाँ पे एक टेस्ट जरूरी था। उसके बाद आपकी लाइफ में सेहत का टर्निंग पॉइंट आया। ऐसा था, ये 47 ईयर्स एज में ये जी। एयरफोर्स ने नया सिस्टम बनाया। मतलब एक माइल दूर कम से कम 7 मिनट में दौड़ना। उम्र के प्रति मेरा उम्र 47 ईयर्स था उस समय, तो मैं उसके लिए ट्रेनिंग शुरू किया। तो जी। रोज 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे स्लोली स्लोली हमारा डिस्टेंस इंक्रीज करने लगा। तो अचानक मुझे एक मन में आया, तो हम सबका शरीर में गॉड गिवन गिफ्ट है, तो वो दौड़ते दौड़ते हमारा शक्ति बढ़ती है। तो ये मुझे समझ में आया। और फिटनेस के बारे में मुझे बहुत बहुत इंटरेस्ट भी था। मुझे समझने लगा तो हम्म। फिटनेस बहुत अच्छी चीज है। जब हम फिट रहते हैं हम्म। तो अच्छे चीजों की श्रृंखला जैसे हमें बहुत फायदे मिलते हैं, तोहफे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छे भूख लगती है और हमें भोजन को आसानी से पचा पाते हैं। हमें अच्छी नींद आती है। त्वचा को मिलती है आकर्षक चमक, क्योंकि त्वचा हमारे शरीर के स्वास्थ्य का प्रतिबिंब होती है। तो हमारा वजन कम होने लगता है, हृदय की गति कम होने लगती है, श्वास गति भी कम होने लगती है, और हमको कमर पतली होने लगती है। आपको कपड़े कभी कभी नए कपड़े खरीदने पड़ेगी। देखो कितना जोखिम का काम है, तो फिट रहना तो अनपेक्षित खर्चा है। और उसके साथ बहुत फायदे मिलते हैं। और शरीर को बीमारियों से बचने की क्षमता मिलती है। कड़ी मेहनत जारी रखने की सहन शक्ति मिलती है। जी। ये सब शारीरिक फायदाएं हैं। और मानसिक फायदाएं भी है।
अपने काम करने का उत्साह बढ़ता है, आत्मसम्मान बढ़ता है और आत्मा अभिमान बढ़ता है। सेंस ऑफ ह्यूमर जी। मतलब जीवन को हल्के फुल्के तरीके से दृष्टिकोण देखने का फायदा, खुद अपने को हंसने का क्षमता और नए चीज सीखने की क्यूरियोसिटी बनती है, जी। कुतूहल और अपने काम को कौशल तरीके से करने की दृढ़ इच्छा भी बनती है। इसके जी। अलावा आध्यात्मिक फायदे भी है, सबके प्रति सद्भावना, हमें कम भाग्यशाली लोगों की चिंता और दयालुता और क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि बुरे विचारों का पूर्ण अभाव, अनुपस्थिति, जी। क्योंकि हम ईश्वर हमें इतने फायदे देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हम क्यों बुरे विचार मन में रखें। एक थैंक यू। सवाल आपसे है सर, ये है कि आप अभी भी रोजाना 8 से 9 किलोमीटर दौड़ते हैं, सप्ताह में 5 दिन जिम जाते हैं। मतलब ये इंस्पिरेशन आपको कैसे है सर? क्योंकि कहते हैं 92 एज एक बड़ा नंबर है, आप मिस नहीं करते किसी भी चीज को। ऐसा है तो उम्र ठीक है बढ़ती रहती है, लेकिन जब आप ये ये हैबिट बन जाती है ना हमें ऐसे रोजाना वर्कआउट करना और हम्म। हल्के हल्के से स्पीड से दौड़ना, ये जी। हमें हमें बहुत बल शक्ति देती है। तो कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, मेरा कोई वीकनेस नहीं रहता। सुबह उठते वक्त दौड़ने के जाने का उत्साह रहता है, तो कोई प्रॉब्लम मैंने नहीं फेस किया इसके बारे में। अरे सर, लोग जानना चाहते हैं कि आपका डाइट प्लान क्या है, आप खाते पीते क्या हैं, उठ- उठते कब हैं, सोते कब हैं? क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है, लोगों के पास अपने लिए ही समय नहीं है, और जिस उम्र में सब चीजें आप कर रहे हैं वाकई लोगों के लिए एक इंस्पायरिंग भी है, इंस्पिरेशन देता है। ये असल खाने के बारे में बता रहे हैं, कोई जी। ऐसे मैजिक फूड नहीं है तो उसको खा के हम फिट बने, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन उसके विपरीत सब सब एलिमेंट्स ऑफ फूड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, एवरीथिंग सब मिलना चाहिए, वैरायटी होना चाहिए। वैरायटी सबसे मुख्य बात है ये फूड के बारे में। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, वाटर। अगर आप मीट खाते हैं तो मेरे ख्याल में कम मीट खाना ठीक रहेगा, क्योंकि मीट हाई डेंसिटी कैलोरीज है, उसमें हम्म। वजन बढ़ने की शंका है। तो मीट कम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाइड वैरायटी, ये मैं रेकमेंड करूंगा एज फार एज फूड इज कंसर्न। तो जी। अदरवाइज मैं देर इज नो फूड रेस्ट्रिक्शन, मैं सब खाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग भी लेता हूँ, लेकिन ये मीट मैं आजकल नहीं खाता हूँ। पहले थोड़ी से पार्टी में खाते थे, लेकिन घर में मीट नहीं खा रहा हूँ। हम खुद वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और पॉरेज, ग्रेन्स, राइस, चपाती सब खाता हूँ। अच्छा सर, आपकी बुक हमने पढ़ी है, इस बुक में आपने एक जगह लिखा है जिसे हम यहाँ पे दोहराते हैं। लेट अस सपोज दैट वी होल्ड अ कंपटीशन अमोंग certain animals like a lion and elephant, a horse, cheetah, monkey and a shark. Let's further assume that they all take part in a heptatlon race. सर, किस तरह की रेस की बात कर रहे हैं? क्या इस रेस में इंसानों को भी होना चाहिए, या एक इंसानों के साथ ऐसी रेस होनी चाहिए जिसमें जानवर भी शामिल हों? तो ये ऐसा है, हमें कंपटीशन में, ओलंपिक्स में, अदर इसमें डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन ऐसे रेसेस हैं। ये है 10 इवेंट्स, 10 इवेंट्स और डेकाथलॉन होते हैं, और जी। लेडीज के लिए हेप्टाथलॉन होते हैं 7 इवेंट्स। वो वो कॉम्पिटिटर्स जो है
हर एक के इवेंट्स में भाग लेना चाहिए, 10 या 7, और उसके बाद वो कंप्लीटली वो पूरा गिनते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू 10th कितना पॉइंट्स मिलती है। तो मैंने लिखा है, ये ह्यूमन बीइंग्स ये हम्म। जानवरों के पास compete करेंगे। जानवर एक दो इवेंट में हमें डिफीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टाइगर जो है और या चीता जो है, वो चीता हमसे बहुत फास्ट दौड़ के वो जीतेंगे, लेकिन वो स्विमिंग में वो नहीं स्विम कर पाता, या जंपिंग में, हाई जंप में वो चीता हाई जंप नहीं कर सकता। हम्म। एलिफेंट वो शॉर्ट पुट में वो दूर फेंकेंगे, लेकिन एलिफेंट को जंपिंग और पोल वॉल्ट ऐसे ऐसा चीज नहीं कर सकता। या मतलब जी। है हम वर्साटाइल है। वर्साटाइल मतलब बहुत सारे चीज की हम अ, करने का हमारे शक्ति है, निपुणता है। तो इसलिए मैंने कहा ह्यूमन बीइंग इज द सुप्रीम एथलीट। जी। सब जानवरों से कंपेयर करें तो हम, हम्म। भगवान हमें ऐसे वैरायटी ऑफ स्ट्रेंथ दे रखा है। सर आपने ये भी कहा है among females where each of them participate in 7 different races including running, jumping, swimming। महिलाओं के लिए सर क्या कुछ है, कैसे फिट रहें, क्या क्या करें कि वो सुंदर भी दिखें और हेल्दी भी दिखें और फिट भी दिखें। जो महिला के लिए जस्ट लाइक पुरुषों, उनको फिटनेस, वही फिटनेस चाहिए, और मिलेंगी भी वो जब वो महिलाएं ये ऐसे कंप्लीट रेगुलरिटी से अपने चोसन एक्सरसाइज, या वॉकिंग हो या जॉगिंग हो, स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो और क्लाइंबिंग हो, या ट्रेडमिल में वर्कआउट करें, एनीथिंग, जब हम लेग को यूज करेंगे, ये हमारा पैर में सबसे ज्यादा मसल्स हैं। हम्म। जब हम लेग यूज करेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और हमारा दिल उसके मुताबिक ज्यादा काम करके उसको रक्त पहुंचाना चाहिए। तो ऐसे एक्सरसाइज करने में हमारा हृदय, हार्ट मजबूत हो जाता है। बट सर कुछ फीमेल्स क्या होता है कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसे सप्लीमेंट आते हैं या ऐसी मेडिसिन आती है जिससे वेट लूज होता है और ग्लो भी बनी रहती है, कुछ महिलाएं उसको प्रेफर करती है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी अक्सर देखा होगा, एड्स भी आते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स के। यू आर टॉकिंग अबाउट देयर शॉपिंग या क्या? सर आई एम समझा आस्किंग कि नहीं। कुछ कुछ ऐड ऐसे आते हैं जिसमें दिखता है कि महिलाएं अगर वो सप्लीमेंट खा लें तो वो पतली हो जाती हैं और सुंदर भी दिखती हैं। कुछ महिलाएं प्रेफर भी करती हैं इन चीजों को, वो जिम जाने की बजाय, कसरत करने की बजाय, रनिंग करने की बजाय उन आइटम्स पर ज्यादा फोकस करती है जो आगे चलकर बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे? ऐसे तो जो शॉपिंग वाले ने एडवर्टाइज करते हैं, ये सुपर फूड है, ये जी। हमारा रक्त को क्लीन करती है, शुद्ध हाँ जी। करती है, लेकिन ये सब ठीक बात नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर में रक्त प्योरीफाई करने के लिए ग्रेट टू ग्रेट ऑर्गन्स है। हमारा लिवर जो है और हमारा किडनीज जो है। तो हम्म। हमारा शरीर में हमेशा यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह उत्पाद होती है। इसको निकालने के लिए हमारा किडनीज जो है वो काम करता है और उसको ठीक करता है। लाइक दैट हमारा लिवर जो है, जो कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हम खाते हैं, अल्कोहल वगैरह, उसको सब साफ करते रहता है। तो अपने बॉडी में रक्त को प्योरीफाई करने के लिए सब कुछ भगवान ने दे रखा है। कोई बाहर से कोई कुछ खा के हमारा ब्लड प्योरीफाई होगा, वो गलत बात है। वो सब जी। एडवर्टाइजमेंट की वजह से वो करते हैं बस। और सर क्या किसी भी उम्र में फिट बना जा सकता है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? तो
मैं देखा है, मैं एक बार वॉशिंगटन डीसी में वाईएमसी में जिम में उधर मैं वर्कआउट करते थे, तो किसी ने कहा, हेलो यंग मैन, हाउ आर यू? तो मैंने बोला, यंग मैन आप कहते हैं, आई एम 85 years old एट दैट टाइम, तो मैं जी। कैसे यंग होगा? तो उसने कहा, यस यू आर यंग बिकॉज आई एम 93। So ओह। elderly people, every day they are working out everywhere. So uh, even now in Bangalore, मैं बैंगलोर में रहता हूँ, जी। जिम में 50, 60, 70, even 80-year old, of course like me 93-year old, there is nobody, but there are many elderly people who work out, and it is good for them. It keeps हम्म, them हम्म। happy, it keeps them healthy, and keeps them active, and they are able to work out and also contribute to society. जी सर, एक सवाल ये है कि क्या किसी भी उम्र में फिट बना जा सकता है? हाँ, इसके बारे में मैं लिखा है, तो ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो अपना जो फिटनेस, आज का फिटनेस, हम पिछले 3 महीने में क्या क्या करते थे उसके मुताबिक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव बीन, फिट आदमी है, वो 2-3 महीने का कुछ नहीं कर पाया, तो फ्रैक्चर हो गया, वो उसका कास्ट लगा के पैदल चल नहीं पाया, तो हम्म। उसका फिटनेस कम हो जाती है, वो एब्सोल्युटली मसल्स अट्रोफी हो जाती है। हम्म। लेकिन उसका विपरीत भी सच है, मतलब कोई फिटनेस के काम नहीं किया, लेकिन वो शुरू किया फिटनेस करने का, तो 2-3 महीने के बाद वो बिल्कुल फिट रहता है। तो जी। उसका मतलब है, कहीं भी एज में आप फिट होने का आपका कैपेसिटी है। जी। सर, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे सर। आजकल लोगों को बहुत सारा स्ट्रेस है, लोग सही से सो भी नहीं पाते हैं। कोविड के बाद बहुत सारी बीमारियां आई, काम धंधे और सब चीज, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसा है, एक बहुत महान एक्सरसाइज है, जस्ट वॉकिंग, वॉकिंग इन द वुड्स। Just go out and walk 20-30 minutes, and अपने आप आपको आराम भी मिलती है, और आपको हेल्थ भी बेटर हो जाता है, क्योंकि आप फ्रेश एयर आपको मिलते हैं। तो कोविड होके वो रिकवर करने के बाद वो 15-20 दिन लगती है उसको बिल्कुल शरीर को स्वास्थ्य मिलना। ये वॉकिंग विल हेल्प यू ऑल द टाइम। वॉक फॉर 15, 20, 30 मिनट, एंड दैट इज गुड इनफ फॉर योर हेल्थ। अरे सर, आपकी फैमिली क्या कहती है आपके इस गजब के स्टेमिना के लिए? आपके जो यार दोस्त, आपका सर्कल है, आपके परिवार के लोग हैं, वो सर क्या कुछ कहते हैं आपको लेकर? किस तरह के कमेंट्स होते हैं? वो जब म्यूचुअल एंकरेजमेंट है, वो मुझे एंकरेज करते रहते हैं और मैं उनको एंकरेज करते रहता हूँ। वी आर ऑल फिटनेस कॉन्शियस फैमिली। My जी। 3 children, 2 daughters, Meena, Indu, and यस। my son Parameshwar. We are all fitness, and also you might have seen the photograph in the book of my grandchildren. They are all fit. Oh, they run regularly, हम्म। and they keep fit. We encourage each other. जी। एक सर आखिरी सवाल है सर, काफी आपका समय लिया। आपका डेली रूटीन क्या है सर? आप कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं, कैसे एक्सरसाइज शुरू करते हैं, और रात को कैसे सोते हैं? पूरा एक दिन का शेड्यूल क्या है आपका? मैं सुबह 4:30, 4:45 बजे उठता हूँ और get ready, and by 5:30 I am out jogging. जी। कम से कम से just short of 2 hours, 1 hour 40 minutes, 1 hour हम्म। 45 minutes jogging करता हूँ। तेज से नहीं, slowly, because I got arthritis of the knee. So slow jogging, 7-8 kilometers दौड़ता हूँ। जी। उसके बाद ब्रेकफास्ट, लिटिल रेस्ट, पढ़ाई, और
दोपहर को 4 बजे 5 बजे मेरा होम जिम है, उसमें डंबल्स, पुल्लीज, एक्स्ट्रा बैंड तो सब वर्कआउट करता हूँ। कभी कभी एक विस्की या ड्रिंक करता हूँ, तो जी इट कीप्स मी वेरी हैप्पी। जी जी। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी फिटनेस की पूरी दुनिया कायल है, किस तरह से आपने 92 ईयर्स की एज के अंदर भी एक खुद को चुस्त तंदुरुस्त बनाने के साथ साथ लोगों को भी फिट रहने के मंत्र दिए। एक किताब आपने लिखी है, फिट एट एनी एज, प्रैक्टिशनर्स गाइड। कैसे खुद को फिट बना सकते हैं तमाम स्ट्रेस के बावजूद, क्योंकि सुंदर शरीर के अंदर ही सुंदर सेहत भी होती है, कहावत भी। और आपने इस कहावत को पूरी तरह से चरित्रार्थ भी करके दिखाया है। 92 साल की उम्र में जिस तरह से आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, ये वाकई सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए, युवाओं के लिए एक अ, बड़ा माइलस्टोन है। बहुत बहुत शुक्रिया अय्यर सर, बातचीत करने के लिए, पंजाब केसरी समूह को, नवोदय टाइम्स को अपना समय देने के लिए। थैंक यू सर आपका। थैंक यू, गॉड ब्लेस।